Okay, so hello guys, welcome to the Learn with Ramika. So, in this channel, what we are going to do, इसमें जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा मैथमेटिक्स। जो हमारा मास्टर कार्डर का एग्ज़ाम होता है पंजाब लेवल का या फिर और भी हायर मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी हमारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहने वाली होंगी। बट जो हमारी ये जर्नी है ये हम बेसिकली स्टार्ट किस मेन एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं जो हमारा पंजाब मास्टर कार्डर का एग्ज़ाम होगा और इसमें हम क्या करने जा रहे हैं मैथ्स को सीख हम हमारे मास्टर कैडर के एग्ज़ाम्स की यहाँ पर हम तैयारी कर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बोला जा रहा है कि अभी इसकी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी या फिर आने वाली है इस ईयर आ जाएगी, तो हम उसके लिए अभी हम प्रिपेयर करने जाएंगे। जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक क्या होगा, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मैट्रिसेस। हम इसमें क्या करेंगे, हम बेसिक चीज़ों को थोड़ा कम डिस्कस करेंगे। बेसिक चीज़ पे मतलब क्योंकि बेसिक ऑलमोस्ट सबको पता होता है और उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, एज़ यू नो हम कहीं पर भी शेयर देख सकते हैं वो सारी चीज़ें। हम इसमें बेसिक भी डिस्कस करेंगे बट नॉट ऑन दैट मच लेवल कि हाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक ही डिस्कस करी जा रहे हैं और जो हमारे मतलब हमें ट्रिक्स चाहिए या फिर हमें सीखना है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है हम उस पे ना फ़ोकस करें, तो वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो बेसिक है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एक लेक्चर जो होगा हमारा बेसिक पे ही चलेगा पहले, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिक्स करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट जो हमारा स्टार्टिंग में जो बेसिक का लेक्चर होगा हम उसमें क्वेश्चन थोड़े कम ही करेंगे। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस और घर पे करना और फिर हम उसके आगे बहुत सारे ट्रिक्स देखेंगे जिससे हमारे क्वेश्चंस जल्दी निकल जाएंगे। तो उन ट्रिक्स को सीखने के लिए हम हमारा बेसिक जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और आपके जो मेन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो आप अपने घर पर कर सकते हो फिर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस और इसके साथ में हम सीखेंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। हमारा ये जो टॉपिक है हमें ये स्टार्ट करना है सबसे पहले। मैट्रिक्स हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मैट्रिक्स का मतलब हम बस बेसिक बेसिक जैसे होता है हम उस तरीके से देखते रहेंगे। मैट्रिक्स की नोटेशन क्या है? मैट्रिक्स की जो नोटेशन है इसको हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं और यहाँ पर जो होती हैं हमारी एंट्रीज आने लग जाती हैं जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन होंगी। जैसे कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जी मैट्रिक्स है और इसके फुट में हमारे पास क्या लिखा रहता है, इसका ऑर्डर। ये हमारे पास होती हैं जो ये होती हैं इस वे में, मतलब हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये जो हमारे पास होती है ये हमारे पास क्या होती हैं, रोज। और इन कॉलम दीज इन दिस वे ये हमारे पास सॉरी इन वर्टिकल इन दिस वे इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ये जो है हमारे पास ये क्या है, कॉलम। सो रोज और कॉलम्स इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, हमारा मैट्रिक्स। और जितनी रोज होंगी, सपोज करो हमारे पास ये 1 2 3 अप टू सो ऑन हमारे पास m नंबर ऑफ रोज थी, तो हम ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसके पैर में हम क्या लिखते हैं, m मल्टी। और सपोज करो ये जो हमारे इस वे में कॉलम्स थे 1 2 अप टू सो ऑन ये थे n तक, तो ये जो कॉलम्स हैं इनकी काउंटिंग आ जाती है m क्रॉस n। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास बेसिक मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं, रोज और कॉलम से बनता है। जितनी नंबर ऑफ रोज और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स इनकी मल्टी कर देते हैं, मतलब नोटेशन है वो कि अगर m रोज है n कॉलम्स है तो m इंटू n, ये हमारे पास क्या बन जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। ओके, सो जो हमारे पास ये हमें सपोज करो ये एक मैट्रिक्स दिया है, इसमें कितनी रोज है हमारे पास, 1 2। तो 2 कितने कॉलम्स है, 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 इंटू 2, 2 मल्टी 2 क्रॉस 2।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर। तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है हमारे पास, 2x2 का मैट्रिक्स। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास हो जाता तो ये इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाता, 3x3 का 3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की नोटेशन समझ आई, रोज कॉलम्स उनको कंबाइन करके हमारे पास एक मैट्रिक्स जनरेट होता है। सो अभी हमें पता लगा कि ये हमारे पास थी रोज, ये थे कॉलम्स। रोज कॉलम्स को हमने जब कंबाइन किया, उसको एक बॉक्स में डाला, हम बोल सकते हैं ब्रैकेट्स लगा दी। अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स ली तो हमारे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना, और 3 रोज 3 कॉलम्स ली तो हमारे पास 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना। ये है हमारे पास 2x2 का, और ये है हमारे पास 3, ये है हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। हम जनरल वे में देख रहे हैं कि इन जनरल वे हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। सो जन कि इन जनरल वे हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। सो जनरल वे में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स स्टार्ट हो रहा है A11, A12, A13। ये फर्स्ट रो है, तो हम जो ये वाली एंट्री A11, फिर सेकंड कॉलम आ जाएगा तो 1 2, क्योंकि रो फर्स्ट चल रही है और कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, तो हम उस अकॉर्डिंग नोटेशन कैसे बना देते हैं, A11, A12, A13। और ऐसे ही सपोज कर लो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, n कॉलम्स हैं, तो A1n तक। और अभी हमारे पास ये सेकेंड रो स्टार्ट हो जाएगी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, A21, A22, A23, सोन A2n। और वैसे ही A31, A32, A33, A3n। ऐसे ही हमारे पास सपोज कर लेते हैं हम m रोज हैं, तो M1, M2, M3 अप टू सो ऑन AMN, क्योंकि हमारे पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। क्योंकि हमारे पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। तो ये इन जनरल में हमारे पास क्या बन गया, m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स। सो जनरल नोटेशन सबको पता चल गई, A11, 12, 13, 1n। अगर हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास n कॉलम्स और m रोज हैं, तो इन जनरल वे मैट्रिक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले क्या होता है, इसके बाद हम सब टाइप्स पढ़ते हैं पहले मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। बट हम मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ने से पहले हम इसका डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर वो सब निकालना सीख लेते हैं पहले, उसके बाद हम टाइप्स भी करेंगे, ताकि थोड़ा क्लास में आपको इंटरेस्ट भी बने। सो हम बेसिक, हाँ, अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का माइनर क्या होते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर्स। सो माइनर और कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या देखना है, ओके। सो माइनर और कोफैक्टर हमारे पास, पहले हम माइनर सीखते हैं और माइनर से ही हमारे पास कोफैक्टर आ जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास ये 2x2 का मैट्रिक्स है, कुछ भी ले लो आप, 1 2 4। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम हर एक एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे हमारे पास 7 है, पहले 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर निकालेंगे, तो उसको हम बोल देते हैं M11। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे M12, फिर M21,
2 के कॉरस्पॉन्डिंग, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग M22। सो M11 हमारे पास माइनर किस तरीके से निकलता है? 2/2 का निकालना इज़ वेरी इजी, जो इसके ऑपोजिट में है। जैसे हमने M11 में हमने 7 का निकालना है, 7 के डायगोनल में कौन सी एंट्री है? 4, तो इसका माइनर हो जाएगा। 1 का निकालना है तो इसके डायगोनल ऑपोजिट 2, तो 2, 2 के ऑपोजिट 1, तो 1। अभी 2 का निकालने के लिए 4, 4 के ऑपोजिट 7, तो 7। ये हमारे पास क्या हो गया? माइनर्स। और माइनर्स के साथ ही हम कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई आई जे की नोटेशन होती है पैर में ना, ith रो jth कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम क्या लिखते हैं अगर हमने कोफैक्टर निकालना है? सपोज करो CIJ, तो ये क्या होता है? -1 रेज़्ड पावर जो हमारे पास रो है, जो नंबर ऑफ कॉलम है उनका सम इनटू जो भी हमारा माइनर निकला है। तो जैसे अभी हमने निकालना है C11, C12, C21, C22, तो ये हमारे पास क्या होगा? कोफैक्टर C11, 11 की कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या निकलेगा? -1 रेज़्ड टू पावर 1 + 1 दैट इज़ 2, M11, -1 1 + 2 दैट इज़ 3, M12, -1 raised to power 2 + 1 that is again 3, M21, -1 raised to power 2 + 2 that is 4, M22। तो ये हमारे पास क्या है? -1 की स्क्वायर दैट इज़ 1, यानी कि 4 आया हमारे पास। -1 क्यूब -1, M12 हमारे पास 2 था तो ये -2 हो गया। -1 क्यूब अगेन -1 एंड M21 दैट इज़ -1, -1 raised to power 4 1 एंड M22 दैट इज़ 7। सो हमारे पास माइनर आए 4 2 1 7, कोफैक्टर्स आए हमारे पास 4 -2 -1 7। तो अगर हम बोलें कि हमारे पास जो कोफैक्टर है, हमने अभी कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना है। सो हमने जो कोफैक्टर निकाले, अभी हमें कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना है। सो कोफैक्टर का मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा? C11, C12, C21, C22, और ये हमारे पास क्या निकल के आया? C11 हमारे पास क्या था? C11 4, C12 था -2, that is 4 -2, C21 is -1 7। सो हमने क्या किया? कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया 7 1 2 4 एंट्री से, उसका क्या निकल के आया? 4 -2 -1 7। एज यू कैन सी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था 7 1 2 4, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या निकला है? 4 -2 -1 7। अब ये 2x2 ऑर्डर का है ये मैट्रिक्स। 2x2 में हमारे पास बहुत ही इजी ट्रिक निकल के आ जाती है कोफैक्टर निकालने के लिए। जो भी हमारी 7 और 4, यानी कि जो हमारी ये डायगोनल वाली एंट्रीज हैं, ये डायगोनल वाली एंट्रीज हैं, इनको हमने इंटरचेंज कर देना है। जैसे 7 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 7, और सिमिलरली इनको भी हमने इंटरचेंज करना है। बट जो ये वाली एंट्रीज हैं 2 1,
सो हमारे पास जो ये वाली एंट्रीज हैं इसमें हमने इनको भी चेंज करना है इन सिमिलर वे बट विद साइन चेंज। इनमें जो हमारे पास था 1 की जगह पर 2 बट विद साइन चेंज, 2 की जगह पे -1 बट विद साइन चेंज। ऐसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास कुछ है 1 2 -2 -4। 1 -2 4 एंड 2। अभी इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा? इसका जो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आएगा, हमने क्या बोला था, जो हमारे ये डायगोनल वाली हैं 1 एंड 2, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे तो 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 1। और जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास साइन भी चेंज होगा। अभी 4 की जगह पर और -2 की जगह पर हम इंटरचेंज करेंगे तो 4 की जगह पर क्या आएगा -2, बट विथ साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2। और इन द सिमिलर वे जब हम -2 का कोफैक्टर निकालेंगे, जो -2 का कोफैक्टर है वो हमारे पास क्या होगा, -2 का कोफैक्टर 4 बट विथ साइन चेंज, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -4। तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के कोफैक्टर मैट्रिक्स को कैसे निकालना है वो सबको क्लियर हो गया होगा आई होप। सो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स का माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं।